कृपा से आज हम आप सबको महाराज श्री के चरणों में सानिध्य में रहकर और श्रीधाम वृंदावन धाम मुरली मनोहर भगवान आश्रम से दिव्य छठा सानिध्य प्राप्त है और भागवत की चर्चा में सम्मिलित होने का और चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सभी प्रत्यक्ष परोक्ष वयोवृद्ध संतजन गुरुजन और सभी को नमन वंदन करते हुए तेहिते में कछु कहूं बखानी करण पुनीत हेतु निजवानी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भागवत चर्चा करेंगे। आइए दो बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तब पश्चात पूर्व प्रसंग की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि माधव जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि माधव जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण ठाकुर जी की परम पवित्र चरित्रों को श्रवण करने के लिए हम ठाकुर जी के चरणों में और हनुमंत लाल जी महाराज जी को अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। और हमारी ग्रामवासी ब्रज के सभी भक्तजन सबको हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूर्व प्रसंग में हम सुने थे कि आत्मादेव जी इसको लाके थोड़ा दिखा देते हैं। हमारे यहाँ एक छोटी सी लाडली राधा रानी आ गई है, इसको दिखा दो। देखो देखो उधर देखो, राधे राधे बोलो जय जय राधा रानी की जय जय। ऊपर बात कर देगा तो इसलिए यहाँ इतनी छोटी बच्ची भी जय बोलने लगती है। ये मिट्टी ही प्रेम का है। यहाँ डाल डाल और पात पात राधे राधा कोई, यहाँ सब कुछ चेतनता है। एक बार की बात है कि जब इसी वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम की महात्मा इतना है कि अटला चुंगी से लेकर परिक्रमा मार्ग एक बार बन रहा था, तब जो रास्ते में आने वाले पेड़ हैं उनको काटा जा रहा था नगर निगम के द्वारा। तो एक वृक्ष का जब काटने का बारी आया तो श्री सिद्ध संत भगवान गया प्रसाद दास जी महाराज को स्वप्न में हुआ
कि रास्ता के चक्कर में वृक्षों को काटा जा रहा है। अभी तो हम वृक्ष नहीं हैं, हम भगवान की कृपानुग्रह से वृंदावन धाम में वृक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट करने के लिए और देखने की हमें वृक्ष के रूप में भगवान ने स्थापना किया है। परंतु यह कलिकाल की मलिन मानसिकता विकास के नाम पर विनाश करने वाले भी आज काट रहे हैं, तो हमें बचा लीजिए। तो श्री महाराज पंडित गया प्रसाद दास जी महाराज की निवेदन पर नगर निगम ने बंद कर दिया था। तो आप आज भी देखेंगे, जब आप फोगला आश्रम से रास्ते में जाएंगे तो कई नीम का पेड़ है जो बीच रोड पे है और वृक्षों को नहीं काटा जाता है। यह है वृंदावन धाम और चेतन धाम। तो वही बात श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं, हे पिताश्री, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, पुत्र मोह शरीर मोह करके देहे अस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतम जाय सुतारिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानीशं जगदिदं क्षणभं अनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, इस क्षणभंग शरीर को अपना मानकर ये सड़ा गला जो थोड़ी सी कहीं खुरच जाए तो हमारी ये शरीर प्राण रहते ही सड़ जाता है, उसको दवाई लगाओ, टाका लगाओ, ऑपरेशन कराओ। तो इन पर इतना क्यों आप आसक्त हो? इस आसक्त को विमुच परित्याग कर दो। गोकर्ण जी समझा रहे, क्योंकि को गच्छामि को तिष्ठामि को में व्यपोहे हा दुखेन हा कष्टेन, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसे बताऊं। मतलब एक तरह से विचलित हो गई, इतने बड़े ज्ञान। तो इनको समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहते हुए, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हे पिताजी, ये नाशवान शरीर को अपना मानकर, अरे पंचभौतिक शरीर मिट्टी ने कुछ तत्व प्रदान किया, वायु ने वायु दिया, अग्नि ने जठर अग्नि को रूप में प्रकट किया, आदि पंच तत्व से गठित है। और जब तक इस सृष्टि में हम बंद जीवित रहते हैं, इस सृष्टि में भी हमें वायुमंडल में वायु को निर्धारित किया गया और अग्नि को भोजन बनाने के लिए निर्धारित किया गया, मिट्टी से सस्य उत्पत्ति करने के लिए किया गया, जल के बिना प्राण रुक नहीं सकता। इस प्रकार पहले जन्म से पहले ही हमारा इस सृष्टि में व्यवस्था परमात्मा किया। और ये धुंधकारी जो पुत्र मोह में आप डूबे हो, ये जब नहीं था तभी भी आप जीवित थे,
ये आज है तभी भी जीवित हैं। इसलिए इन सब दारा दिशु मतलब सुधा दारा जो पुत्र और पत्नी के मोह में व्यर्थ में हम पढ़कर हरि की भजन भूल गए, हरिचिंतन हरिस्मरण भूल गए। गृहस्थ जीवन करना कोई पाप नहीं, वो भी इस सृष्टि का ही नियम है और एक परमात्मा का दिव्य क्रिएशन है। सृष्टि है सुंदर, परंतु गृहस्थ में रहकर हरि का चिंतन नहीं करना, भगवत नाम स्मरण नहीं करना। जैसे हमारी वाणी द्वारा अभद्र भाषा असहमत लोक विहित भाषा का निर्माण होता है, उसी प्रकार हम भगवत नाम को भी प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त आनंद पूर्वक कर सकते हैं। एक बात की बात है, हमारे जीवन की घटना है। पिछले साल एक गठरिया घर था, वो हमें दूध दिया करते थे, परंतु अब उनकी सेवा ले रहे थे, कुछ ठाकुर जी की सेवा ले रहे थे और हमें मिल जाता था, आधा लीटर दूध डेली देते थे, पैसा नहीं देते थे। परंतु जब कुछ दिन बाद पता चला कि ये इनके घर में कलह बनी रहती है और उनके पिता के साथ हमेशा कलह बना रहता है। घर के हर सदस्य, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ बाप हो। तो एक दिन वो दुखित होके आए और हमें कहे कि महाराज ऐसा ऐसा है, इस कलह से निवृत्ति पाने के लिए हमें कोई मंत्र बता दीजिए या तो कोई उपाय बता दीजिए। तो हमने कहा भाई मंत्र संत्र तो हमको पता नहीं, लेकिन एक मंत्र तगड़ा मंत्र है, अगर तुम्हारे विश्वास हो तो हो जाएगा, मानना पड़ेगा। बोले हाँ बताओ महाराज कौन सा मंत्र है। मैं कहा तुम उस मंत्र को कई बार सुने जन्म से लेकर आज तक, पहले बताओ बताओ महाराज क्या है, मुझे याद दिलाओ। तो मैंने कहा राम रगड़ा सबसे तगड़ा, अब जिसको पकड़ा उसको रगड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने कहा आप एक काम करना, आज के बाद जो कल सुबह सूर्योदय को दर्शन करोगे, सूर्य नारायण को प्रणाम करके घर के किसी भी सदस्य को नाम लेकर नहीं बुलाना। जिसी को पत्नी को बुलाना सीताराम, घर की मालकिन सीताराम सीताराम, थोड़ा सुनिए, अमुक दीजिए, अमुक वस्तु लाइए कि अमुक वस्तु लीजिए, सीताराम नहीं तो बेटी राम करके उसको बुलाइए। बेटा को कुछ कहना तो सीताराम बेटा ऐसे बोले, उसका नाम मत लीजिए। अब माँ को बुलाना माताराम, पिता को बुलाना तो पिताराम, सीताराम सुनिए, सीताराम खाइए, सीताराम बैठिए, सीताराम उठिए, सीताराम जाइए। अब इस प्रकार अगर बोलोगे ना तो आपके घर में जो कला करने वाला वो कला खत्म हो जाए। पहले तो नाम धुन से वहां जो भी कला के जो वायरस क्रिएट होता था वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो कर्कश स्वर से बोल रहे थे आप, जो उनके हृदय में भेदन कर रहा था और उनको जो गुस्सा दिला रहा था, आप सीताराम कहने से आप शीतल हो जाओगे और अगले वाला भी सुन के वो भी शीतल हो जाएगा। और कोई बात बोले हाँ सीताराम लाएंगे, हाँ सीताराम खाएंगे,
हाँ सीताराम देंगे, जब अपने बारी आए तभी भी ऐसे ही बोलना, मतलब घर के सदस्य के हर व्यक्ति को सीताराम से ही बोलना है। नहीं तो सीताराम नहीं तो राधे श्याम बोलना है तो राधे श्याम बोल सकते हैं, राधे राधे अमुक करेंगे, राधे राधे खाएंगे, राधे राधे भात चावल दीजिए, राधे राधे दाल दीजिए, राधे राधे हमें सब्जी दे दीजिए, राधे राधे पानी थोड़ा लाइए। अब जब इस प्रकार बोलोगे तो अगले वाला लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो भगवान की भजन होगी, दूसरी बात यह है कि वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि उस वाणी में हरि का नाम है और हर एक शब्द का अपना अपना पावर होता है और उस शब्द को उससे एक पावर क्रिएशन होता है। जैसे राम कहने से बहुत अच्छा लगता है, राम जी इधर आइए, सीताराम जी इधर आइए, राधे श्याम जी इधर आइए। उसी प्रकार सीताराम शब्द हो चाहे राधे श्याम शब्द हो, उस शब्द में जैसे एक पावर का क्रिएशन उत्पत्ति होता है, क्रिएटिविटी होता है, तो उसी प्रकार साला कहने पर भी वही ढाई अक्षर है, उसमें भी उत्पत्ति होता है। या किसी को ट्रस्टजनक देकर बात करने से वहां पर भी आपको झटका लगता है। तो इसलिए हमेशा प्रेम से हरि चिंतन करिए, और हरि की संबंध तो घर में क्या करे, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हे पिताश्री, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जो अति आसक्त हो गए पुत्र मोह में, जो नहीं होना चाहिए, उसके कारण आज दुखी है। कहां जाऊं, क्या करूं, हाय मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मेरा लूट गया। अरे जिसके लिए आपने इतना लूट लूट के रखे थे उसने बिगाड़ दिया, तो फिर आपको कष्ट क्यों? भाई एक के मतलब सोचना समझने योग्य कि जिसके लिए आपने लूट के ही रखे थे और उसने आज अगर उसको खर्चा कर रहा है तो फिर काहे दुखी है? तब महाराज, जब तुम पिताजी इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्या बताऊं? अस्तिस्तंभम स्नायुबद्धं मांससोणितलेपितं चर्मावन्नधं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो। हे पिताजी, ये जो शरीर है, इस शरीर में हड्डियों की खंभा है और उस हड्डियों में जैसे किसी चिकने मिट्टी को लेप लगा दें तो उस लेप को देखकर आप भ्रमित हो जाते हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि भूल मत जाना प्यारे, भूल मत जाना प्यारे, गोबर के मिठाइयों पर सोने का परत चढ़ा है। सोने का परत चांदी का परत आता है, उसको देखकर हम तो अधिक मात्रा में अगर खा ले तो डायबिटीज, शुगर आदि हो जाए, रोग से ग्रसित हो जाए, परंतु उसका जो ऊपर का भाग है क्या है? स्वर्णमय है, बहुमूल्य है। इसी प्रकार यह संसार भी एक व्यवहार के लिए बनाया गया था कि उसको अतिरिक्त सेवन करोगे, अतिरिक्त उसमें आसक्त बनोगे तो आपको नाश करेगा, विनाश तक पहुंचा देगा। इसलिए
चाहिए, परंतु यहाँ सारी मर्यादा को उल्लंघन करके ताक में रखते हुए नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी वाला बिना घूस लिए नहीं बच रहा, साधु बन गए तो मिथ्या बिना रुक नहीं रहे, अनाचार के बिना, ब्राह्मण बन गए तो जजमानों को बरगला रहे। मतलब एक तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट आज इतनी कली काल में मतलब सारे कर्म एक्टिविटीज केवल एक कर्म को छोड़कर, वो एक कर्म क्या है बोले, या तो हरिस्मृति या तो हरिस्मरण या तो हरिकथा से लोग दूर हैं। और आजकल तो उपकरणों की इतनी व्यवस्था हो चुकी है कि मोबाइल से ही आप अपने घर में बैठे बैठे कथा सुन सकते हैं। पहले ये सब नहीं था, करना पड़ता था, जाना पड़ता था, तो भी नहीं कर सकते। गलत विचारधारा, गलत चीजों को बोले चर्मबद्धम। एक सुंदर स्त्री हो, चंद्रवदनी, चाहे वो काली हो, क्रियाशील तो एक ही होता है दोनों में, परंतु हम उसके पीछे इतने लट्टू हो जाते हैं कि उसकी गुलाम बन जाते हैं, दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं। यही विडंबना है। कहते महाराज घर में पत्नी मानती नहीं है। अरे महाराज आपने कब मनाया, आपने कब मनाया जो मानेगी? आपने उसको तो पहले ही गिरा दी हो, तो फिर वो कैसे माने? पहले से अगर उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी होती, क्योंकि वो पत्नी बन के आई थी, पतति त्रायती थी पत्नी, आपको पतन की रास्ता से रक्षा करनी है, परंतु आपको पहले ही खोपड़ी में चढ़ा दोगे, उत्तर प्रत्युत्तर देने की साहस बढ़ा दोगे, प्लस उसके ऊपर अत्याचार करने लगोगे। और धर्म का रास्ता तो कहना ही नहीं। तो इसी कारण से बोला गुलामी स्वीकार करना पड़ता है। और इसी बात को कहते हुए जब पूरी तरफ से बोले ये शरीर में टेंटिंग पेंटिंग करके परमात्मा भेजा है, और इसीलिए भेजा था कि भगवान की स्मृति, भगवान की भजन, भगवान की स्मरण, भगवान की चरित्रों का गायन करके उद्धार के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाई पर लोग सारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाई पर लोग समारा। साधन धाम मोक्ष करता, ये शरीर क्या है? साधना है, और साधना करके उद्धार होना चाहिए। और ये जो पुत्र मित्र है, पत्नी है, क्या है बोले गाड़ी का, जैसे हम गाड़ी में बैठ गए और उस गाड़ी में चलते रहते हैं, परंतु कितने लोग मिलते हैं?